दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई। ये सिर्फ एक पॉपुलर पुराना हिंदी गाना नहीं है, एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पुराना बिलीफ सिस्टम भी है। दुनिया है और दुनिया बनाई है किसी ने। कोई है दुनिया बनाने वाला सृष्टिकर्ता, जिसको प्यार से हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कहते हैं। और ऑब्वियस भी लगता है। जैसे मान लीजिए कि एक घड़ा है, तो उसको बनाने वाला कोई कुम्हार भी होगा। जैसे ज्वेलरी है तो ज्वेलर भी होगा। और फिर दुनिया तो एक घड़े या ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा लगता है कि किसी ने बनाया ही नहीं, बनाने के साथ साथ फाइन ट्यून भी किया है। जैसे गोल्डीलॉक्स के पॉरिज की तरह थोड़ा 19-20 होता तो अर्थ पर लाइफ सस्टेन ही नहीं हो सकता था। लॉज ऑफ नेचर, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम सन, सब ऐसे परफेक्टली अलाइंड है अर्थ पर एक कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म होने के लिए। जैसे बहुत ही प्रिसाइजली, डेलिकेटली एक वॉच मेकर एक घड़ी बनाता है, उसी तरह हम कह सकते हैं कि दुनिया, इस यूनिवर्स, द होल कॉस्मोस, सृष्टि, इसको भी किसी ने बनाया होगा। इसी को फलसफे की भाषा में थोड़ा फॉर्मली ऐसे बयां करते हैं कि घड़ा बनाने में मिट्टी उपादान कारण है, मटेरियल कॉज, और कुम्हार निमित्त कारण है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। ज्वेलरी के केस में सोना उपादान कारण है और ज्वेलर निमित्त कारण है। एक और एग्जांपल, मकड़ी का जाल, कॉबवेब। कॉबवेब के केस में मकड़ी निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। तो बाय वे ऑफ एक्सट्रापोलेशन क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया के केस में गॉड निमित्त कारण है या गॉड उपादान कारण भी है? इसका उत्तर जानने के लिए और इस ऑब्वियस लगने वाले बिलीफ सिस्टम के नुआंसेस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, सो फर्स्ट लेट्स रिविजिट द क्लेम। ये दुनिया है और दुनिया बनाने वाले ने बनाई है। तो दुनिया बनाने वाले के बारे में सिर्फ दुनिया के होने को कंसिडर करके कुछ बातें डिड्यूस की जा सकती हैं। पहला तो ये कि ये भाई साहब बहुत पावरफुल हैं, मतलब सबसे ज्यादा, सर्वशक्तिमान। अब जिसने सब बनाया है, सब, तो वो तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ही। सो गॉड इज ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल। वो सबसे ज्यादा ज्ञानी भी होगा। भाई, सब ज्ञान, सब नॉलेज उन्होंने ही बनाया है। इनफैक्ट इवन द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इटसेल्फ तक भगवान ने बनाया है, तो सब ज्ञान होगा ही। गॉड इज ओमनिशिएंट, ऑल नोइंग। इसके अलावा लोक धर्म ने कुछ और भी एट्रीब्यूट्स असाइन की है गॉड को। जैसे कि गॉड इज ओमनी टेम्परल, एग्जिस्ट इन ऑल प्लेसेस। गॉड इज omnipresent, exists at all times, past, present and future. So in general, जो भी मानते हैं किसी भी थियोलॉजी, धर्मशास्त्र में, स्पेशली इन द अब्राहमिक ट्रेडिशन और टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया में भी, वो मानते हैं कि गॉड की ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं। स्पेशली जो भी भगवान को एंथ्रोमॉर्फाइज करके देखते हैं। पर इन एट्रीब्यूट्स को मानने की वजह से कुछ लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस, कुछ फैलेसीज क्रिएट हो जाती हैं। अ फैलेसी इज अ फ्लॉ इन रीजनिंग, समथिंग दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एंड हेंस शोज द इनकंसिस्टेंसी इन एन आर्गुमेंट। फैलेसीज लोगों के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक असंगति क्रिएट करती है, और फिर बिलीफ सिस्टम पे बिलीव थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैलेसीज को हम एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि वो कितना असंगति क्रिएट करती है आप में। सो फर्स्ट आर्गुमेंट अगेंस्ट गॉड्स क्वालिटीज इज अ वेरी वेल नोन पैराडॉक्स कॉल्ड द रॉक पैराडॉक्स। कैन गॉड क्रिएट अ रॉक सो हेवी दैट ही हिमसेल्फ कैनॉट लिफ्ट इट? भगवान ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, तो क्या वो इतना भारी पत्थर बना सकता है
जिसे वो खुद ही ना उठा पाए? अगर बना सकता है मतलब कि एक ऐसा पत्थर है जिसे सर्वशक्तिमान होने के बाद भी गॉड उठा नहीं सकता। देयर इज समथिंग इवन गॉड कैनॉट डू। और अगर नहीं बना सकता, देन अगेन देयर इज समथिंग गॉड कैनॉट डू, सो ही कैनॉट बी ओमनीपोटेंट ईदर वेज। इस पैराडॉक्स के बहुत सारे वर्जन्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि कैन गॉड क्रिएट अ पजल सो कॉम्प्लेक्स ही हिमसेल्फ कुड नॉट सॉल्व इट। भगवान में श्रद्धा रखने वाले थिंकर्स कैसे इस विरोधाभास को खंडन करते हैं, कैसे इसको रिफ्यूट करते हैं, आइए समझते हैं। अब ये पैराडॉक्स सुनने में तो काफी क्लेवर लगता है। कहने वाले कहते हैं कि गॉड इज क्रश्ड अंडर द वेट ऑफ दिस मेटाफोरिकल रॉक। पर ध्यान से देखें तो ये सवाल एक लिंग्विस्टिक इल्यूजन है, लॉजिकली इनवैलिड। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। इट डज नॉट डिस्क्राइब रियल पॉसिबिलिटी। इट इज लॉजिकली absurd, ऑक्सीमोरोनिक। बस शब्दों का फरेब है ये। इट इज लाइक आस्किंग, कैन गॉड क्रिएट अ स्क्वायर विथ 3 sides? कैन गॉड क्रिएट एन ओरिजिनल कॉपी ऑफ मोनालिसा's पेंटिंग? देखिए, आर्गुमेंट ये है कि गॉड्स पावर इज एब्सोल्यूट, हाउएवर इट अप्लाइज टू पॉसिबल थिंग्स ओनली, नॉट नॉनसेंस। 11th सेंचुरी के एक बहुत ही पॉपुलर इस्लामिक थियोलॉजिस्ट हुए हैं, इमाम अल गजाली। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ओमनीपोटेंस डज नॉट इंक्लूड what is logically impossible. The question is not about God's weakness, it is about our misuse of language. तो हाँ, सही बात है। God cannot create a rock that is so heavy he cannot lift it, not because he is limited, but because the concept itself is meaningless. एक और इसी तर्ज का सवाल है कि can God create another God? अगर कर सकते हैं तो फिर एक और omnipotent God हो जाएगा, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप खुद ओमनीपोटेंट नहीं हो। सो कैन गॉड क्रिएट अनदर गॉड? अब इसका सवाल भी आसान ही है। नहीं, इसलिए नहीं कि गॉड ये कर नहीं सकते, इसलिए कि ये गॉड के डेफिनेशन में ही नहीं फिट बैठता है। सी, टू क्रिएट समथिंग इट हैज टू बी बॉट इनटू एग्जिस्टेंस, बट द ट्रू गॉड बाय डेफिनेशन मस्ट बी इटर्नल, अनक्रिएटेड एंड एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। If it is created, it cannot be God, because God is the prime mover, the first cause. So if God creates another being, that being is a creation, not a second God. This idea contradicts his attributes of oneness and eternity. यहाँ तक तो ठीक है, पर अब कुछ ऐसे सवाल जो थोड़े ज्यादा नुआंस्ड हैं, थोड़े ज्यादा पेचीदा हैं। अब तक हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के बावजूद क्या कुछ ऐसा है जो नहीं कर सकता है। अब थोड़ा अखलाकियत की तरफ रुख करते हैं। क्या भगवान से गलती हो सकती है? कैन ही बी इमोरल? कैन गॉड सिन? इंसान खुद तो पाप का पुतला है ही, गलती, इमोरल कृत्य करता रहता है, पर भगवान तो नहीं कर सकते। या यूं कहें कि कर सकते हैं पर करते नहीं, क्योंकि गॉड इज ओमनी बेनेवोलेंट, असीम रूप से दयालु, सर्वहितैषी। भगवान सिर्फ अच्छा अच्छा ही करते हैं, जो करते हैं वो अच्छा ही है, भले हम समझे नहीं। गॉड ऑलवेज हैज द बेस्ट प्लान। अब इस अंडरस्टैंडिंग के वजह से नास्तिक लोग ये कहेंगे कि अगर ऐसा है, अगर गॉड असीम रूप से दयालु है और जो करता है अच्छा ही करता है, तो ये जो पिटिशनरी प्रेयर्स करते हैं हम गॉड को, उसको करने का कोई औचित्य नहीं बनता। गॉड इफ रियली हैज द बेस्ट प्लान फॉर अस, कहीं हम प्रे करके उसको चेंज ना करवा लें। एनीवेज, अभी हम बात कर रहे हैं गॉड के ओमनी बेनेवोलेंस के ऊपर। गॉड इज अ परफेक्ट बीइंग। वो सिर्फ सही करते हैं, सिर्फ अच्छा करते हैं। गलती करना is necessarily a failure. Therefore, a perfect being cannot do it. So the idea of sin does not apply to God as it does to humans. भगवान सही करते हैं और अच्छा करते हैं। God is
ओमनी बेनोवलेंट। पर इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वो है द प्रॉब्लम ऑफ ईविल। अगर भगवान सिर्फ अच्छा ही करते हैं तो दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, इतना ईविल क्यों है? ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों? क्यों इतना कष्ट है, क्यों इतना फरेब है? ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल को बहुत लोगों ने बहुत तरीकों से अंडरमाइन करने की कोशिश की है। कुछ कहते हैं कि भगवान आपको दुख इसलिए देता है ताकि आप उसको फेस करें और स्ट्रांग बने, एक फादर फिगर की तरह। बट दिस आर्गुमेंट ऑल्सो डज नॉट होल्ड। आए दिन लड़कियों के साथ बदसलूकी होती रहती है, प्लेन क्रैश हो जाता है, इंसानों ने आर्बिट्ररली बॉर्डर्स बना दिए हैं और नेशनलिज्म के नाम पर सिविलियंस पर मिसाइल मार देते हैं। देयर is this problem of evil in this world, and if there is an all-powerful, all-knowing God, he certainly is not benevolent. Or maybe there are more than one gods, at least one of them is evil, or maybe there is more to it. Problem of evil का एक थोड़ा satisfactory आंसर मिलता है फ्री विल आर्गुमेंट में कि भगवान ने इंसानों को फ्री विल दिया है तो सही करने की प्रोपेंसिटी के साथ गलत करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए देयर इज इविल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज देयर इज द टेंडेंसी ऑफ इविलनेस इन ह्यूमंस। पर फिर व्हाट अबाउट नेचुरल कैलामिटीज? उसमें तो किसी इंसान का कोई चॉइस नहीं होता। गॉड सर्टेनली वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। खैर, सही गलत की बात हो ही रही है तो इसी सिलसिले में हमारे अफलातून भाई साहब ने सालों पहले एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल किया था। अफलातून, जिनको प्यार से प्लेटो भी कहते हैं, 4th सेंचुरी बीसी में इन्होंने कुछ डायलॉग्स लिखे थे जिनमें इनके गुरु सुकरात अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग लोगों से बात करते हैं यूजिंग द डायलेक्टिक मेथड। उन्हीं में से एक है यूथिप्रो, जिसमें सुकरात यूथिप्रो से पूछते हैं, Is something pious because God commands it, or does God command it because it is pious? क्या लगता है आपको? कुछ भी पवित्र है, सही है, मोरल है, इसलिए भगवान उसको कमांड करते हैं, या भगवान के कमांड करने की वजह से कुछ भी मोरल हो जाता है? एक एग्जाम्पल से देखते हैं। One of the 10 commandments say that thou shalt steal. चोरी करना गलत है, इसलिए भगवान मना कर रहे हैं, या भगवान मना कर रहे हैं इसलिए चोरी करना गलत है। अगर भगवान के कहने भर से कुछ सही गलत हो जाता है तब तो मोरालिटी बहुत आर्बिट्ररी हो गई। राइट एंड रॉन्ग वुड डिपेंड इंटायरली ऑन द विम्स ऑफ द गॉड्स। और अगर उल्टा है, इफ समथिंग इज pious irrespective of God, इसका मतलब है कि God does not control it. Morality is independent of the gods. There is a higher moral standard above the gods. पर फिर इसका मतलब क्या God सही में omnipotent है? इसका जवाब तो सही किसी के पास नहीं है। पर anyways, हम थोड़ा समराइज करते हैं। दुनिया है और दुनिया को भगवान ने बनाया है। भगवान के बहुत सारे गुण हैं जिनके वजह से कुछ सवाल खड़े होते हैं, जिनके कुछ उत्तर कुछ विचारकों को सही लगता है और कुछ उतना संतुष्ट नहीं कर पाता। तो इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को और बढ़ाते हुए एक आखिरी आर्गुमेंट कंसिडर करते हैं। हमने देखा अब तक कि among other things, God is omnitemporal. God knows everything. He knows the past and the future as well. Also, many theists believe that God has given us free will, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। So the thing is, can we be free if God knows what we are going to do? या क्या फ्री विल ईश्वर द्वारा निर्मित एक इल्यूशन मात्र है? देखिए, ये इतना ट्रिवियल सवाल है नहीं। जानना इसलिए जरूरी है
क्योंकि इसके वजह से फलसफे में बहुत सारे मसले मसाइल जुड़े हुए हैं, जैसे कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा, जो ये कहता है कि इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा भरेगा। बोए बीज बबूल के तो फल काहे से पाए, जैसे को तैसा, ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं इंडिया में। और अब्राहमिक ट्रेडिशंस में भी एक जन्म में ही किए हुए पाप और पुण्य के बेसिस पर इटरनली या तो स्वर्ग या नर्क नसीब होता है। अब ये तो सब मानेंगे कि ये पाप और पुण्य, ये लॉ ऑफ कर्मा तभी वैलिड है जब बुरा करने वाले ने जानबूझकर बुरा किया हो, मतलब कि उसके पास चॉइस हो कुछ और करने का और उसने गलत करना चूज किया। वो एक फ्री एजेंट है, उसके पास फ्री विल है। फ्री विल होना मतलब इंसान क्या करेगा वो पहले से डिटरमाइंड नहीं है। अब ये बात डायरेक्टली चैलेंज करती है ईश्वर के ओमनी टेम्परल पावर को। क्या गॉड के भूत भविष्य को जानने की शक्ति और इंसान के पास फ्री विल होना को एग्जिस्ट कर सकता है? कुछ लोग कहेंगे कर सकता है, क्योंकि नॉलेज एंड कॉजेशन आरंट द सेम थिंग। गॉड might know that we are going to do something without actually causing us to do it. एक एग्जाम्पल लेते हैं। Suppose you have decided to eat an apple. अब ये बात obviously God को पता है, पर वो आपके खाने को कॉज नहीं कर रहा, बस जान रहा है। But wait a minute. If God knows that you are going to eat the apple, you could not eat it. अगर लास्ट मोमेंट पे आपने एप्पल ना खाने का फैसला किया, does that prove that God was wrong? या तो गॉड को पहले से सब पता है, मतलब कि सब डिटरमिन्ड है, in which case the entire notion of karma, पाप पुण्य, religion simply collapses. और या तो फिर गॉड को सब पता नहीं है, in which case he is not omnitemporal, not omniscient. इस फ्री विल के सवाल का इंसान सदियों से जवाब ढूंढ रहा है। जैसे फिजिक्स और मैथ्स की दुनिया में कुछ अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, फिलॉसफी में भी काफी अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने द 5 ग्रेट अनसॉल्व्ड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस इसकी एक लिस्ट बनाई थी, और उस लिस्ट में सबसे पहला सवाल यही था, डू वी रियली हैव फ्री विल? कॉन्शियसनेस की तरह ये फ्री विल भी बड़ा ही हार्ड प्रॉब्लम है, इसलिए इस मिस्ट्री को किसी और वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब तक की हमारी बात से ये तो साफ है कि दुनिया को बनाने वाले इस भगवान की परिकल्पना करना है तो कुछ तो कठिन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। पर एक सवाल है जो सबसे जाहिर है, जो अक्सर बच्चे पूछा करते हैं, दुनिया को अगर भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया? और फिर जिसने भगवान को बनाया उसको फिर किसने बनाया? If you ask a question once, you are a scientist. Ask it twice and you are a philosopher. ऐसे आर्गुमेंट्स को बोलते हैं इन्फिनिट रिग्रेस में फंस जाना। इन्फिनिट रिग्रेस is a chain of reasoning. The evidence for each point relies on the existence of something that came before it, which in turn relies on something even further back, and so on with no starting point. जैसा कि एक और एग्जांपल है, साइंटिस्ट कम्युनिटी में ये जनरली एक्सेप्टेड है कि दुनिया की शुरुआत बिग बैंग से हुई है, पर फिर ये सवाल आता है कि फिर बिग बैंग से पहले क्या था? अभी एक थ्योरी आई है कि बिग बैंग एक ब्लैक होल से शुरू हुआ, तो अब ये सवाल आएगा कि फिर उस ब्लैक होल से पहले क्या था? अगेन इन्फिनिट रिग्रेस। कॉज़ैलिटी से कॉस्मोलॉजी के सूत्र पता करना पॉसिबल नहीं है। इसी इन्फिनिट रिग्रेस से बचने के लिए थॉमस एक्विनस ने गॉड के एग्जिस्टेंस के 5 आर्गुमेंट्स दिए थे। थॉमस एक्विनस एक 13th सेंचुरी के इटालियन प्रीस्ट थे, जिनकी फिलॉसफी ने क्रिश्चियनिटी को नए मीनिंग्स दिए थे। He was the one who was largely responsible for all the traditional divine attributes that we discussed today.
इनसे भी यही सवाल पूछा गया था कि देखिए, दुनिया भगवान ने बनाई, तो भगवान को किसने बनाया? बनाने के इस खेल में तो इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा। तो थॉमस भाई ने सवाल को ही घुमा दिया कि सही बात है, इन्फिनिट रिग्रेस तो हो जाएगा, पर ये हो नहीं सकता। इट्स अ लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी। इसीलिए भगवान पर रुक जाते हैं। भगवान को किसने बनाया, ये सवाल ही इनवैलिड है उनके अनुसार। गॉड इज द फर्स्ट कॉज, द अनकॉज्ड कॉज, द अनमूव्ड मूवर। अब ये बात सबको हजम नहीं होती है, तो थोड़ा थॉमस भाई के आर्गुमेंट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, गॉड ने दुनिया बनाई, मतलब कि स्पेस टाइम भी बनाया है, और कॉजेशन और टाइम इसी फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। तो किसने किसको बनाया, ये सारे सवाल टाइम डिपेंडेंट हैं, और ये वैलिड है इस स्पेस टाइम के फ्रेमवर्क के अंदर। गॉड इस फ्रेमवर्क के बाहर है। इस पहेली को रिस्पॉन्ड करते हुए थॉमस एक्वेनस ने कहा था कि ऑल दिस स्पेकुलेशन ऑफ व्हाट गॉड इज लाइक इज जस्ट analogical predication. We cannot predict or assert anything about God because He is so far beyond our understanding. When we speak of God, we never really say anything that's true. Instead, we have to speak entirely in analogies because that's all we can do. God defies our complete and personal understanding. थोड़ा और समझने के लिए एक और फलसफी की बात सुनते हैं। थॉमस एक्वेनिस जिस फिलोसोफर से सबसे ज्यादा इत्तेफाक रखते थे, सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे, वो थे अरस्तु। सुकरात के शिष्य, अफलातून के शिष्य अरस्तु, एरिस्टोटल। जब वेस्टर्न फिलोसफी की बात होती है तो इन तीनों में से किसी एक का जिक्र होना लाजमी सा है। हमने इस वीडियो की शुरुआत में 2 कॉजेस की बात की थी। अरस्तु साहब ने 4 कॉजेस की बात करी है। मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज एंड फाइनली द फाइनल कॉज। अरस्तु के 4 कॉजेस में से ये जो फाइनल कॉज है ना, वो है प्राइम मूवर। अरस्तु का ये प्राइम मूवर थॉमस एक्वेनस के पर्सनल गॉड से थोड़ा अलग है। अरस्तु के अनुसार भगवान इतना भी एंथ्रोमॉर्फिक नहीं है जितना पब्लिक मान बैठी है। लेट मी पैराफ्रेज। द हाईएस्ट कॉज, द प्राइम मूवर, मूव्स ऑल द रेस्ट ऑफ द कॉस्मोस बाय eliciting love. It is in itself pure actuality, a thinking thought. It does not oversee or manage the cosmos. It is completely transcendental. It is perfect, eternal, and unchanging. It exists for itself. But it attracts all the rest of us towards itself, like a beloved draws a lover without acting directly. The motion of the cosmos arises because everything aspires towards this perfect being. It is moved by love or longing. ध्यान देने पर हम देख पाएंगे कि अरस्तु का प्राइम मूवर अद्वैत वेदांत के ब्रह्म जैसा है कुछ, पर इस पर कभी और विचार करेंगे। अभी के लिए तो बस प्रार्थना है कि कुछ भूल चूक हो गई हो तो अल्लाह माफ करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।